वो चरवाहा था जंगल का। और क्या कह रहा उमर से, 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाली शख्सियत से, खामोश, मुझे बता रहे हो अपने मालिक से कह देना, मैं तुझे तो जानता नहीं हूं कि तू कौन है, लेकिन इतना सुन, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह का उम्मती हूं। हजरत उमर कान लगाकर उसकी बात को सुन रहे हैं। मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह का मानने वाला हूं। तुमने मुझे जो मशवरा दिया, मेरा मालिक बहुत नेक है। अगर एक बकरी में तुम्हें बेच भी दूं और उसकी कीमत ले भी लूं तो मेरा मालिक मुझे कुछ नहीं कहेगा। मैं कह दूं कि बकरी भेड़िया खा गया तो मेरा मालिक मेरा यकीन भी कर लेगा। लेकिन दुनिया में तो मैं अपने मालिक से झूठ बोल जाऊंगा, लेकिन कयामत के दिन मैं उस मालिक को क्या जवाब दूंगा जो मेरे मालिक का भी मालिक है। जा यहां से। गौर कीजिए, इस तकवे की रोशनी में हम कैसे लग रहे हैं। लाल बथानी के लोगों, ईमानदारी के साथ बताना, इस चरवाहे के तकवे की रोशनी में हम कैसे लग रहे हैं। हम अपने गरीबान में बटन खोलकर जरा झांके तो हम कितने % मुसलमान नजर आ रहे हैं। इस वाक़े की रोशनी में जरा अपने ज़मीर को झंझोड़ कर देखें कि हम कहाँ खड़े हैं। हम अपने आप को मुसलमान कहलाने के लायक हैं भी या नहीं है। जरा गौर करके देखें, हम अपने ज़मीर से जरा पूछें, अपने ज़मीर से जरा सवाल करें, अपने दिल से जरा पूछें। मैं ये नहीं कह रहा हूं हम मौलवी भी गुनाहगार हैं, हम लोग भी गुनाहगार हैं। मौलवी भी इंसान होता है, फरिश्ता नहीं होता है। गलती आपकी नजरिए की है। आपने मौलवियों को फरिश्तों की नजर से देखना शुरू कर दिया है। आपने मौलवी को फरिश्ते की नजर से देखना शुरू कर दिया है। नहीं नहीं, मौलवी फरिश्ता नहीं होता है। वो भी गलती कर सकता है, वो भी खता कर सकता है, उससे भी गलती और खता होती है। इंसान है हम। जब अल्लाह के नबी कह रहे हैं कि मैंने मारने के लिए मिसवाक उठाई लेकिन मुझे डर लग गया, मैं यहाँ कांप गया, क्या है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस लड़की को, उस खादिमा को जो मारने जा रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं उसकी गलती से ज्यादा तुम्हारी सजा हो जाए दी हुई। अगर उसकी गलती कम पड़ गई और आपकी ये छड़ी, आपकी ये मिसवाक से उसको तकलीफ उससे ज्यादा लग गई तो हो गई। तो कयामत के दिन आप अपने रब को क्या जवाब देंगे? कयामत के दिन क्या मुंह दिखाएंगे? हजरत उमर फारूक अपने गुलाम का कान मरोड़ देते हैं। और बात कितनी, आवाज दी गुलाम को, गुलाम ने आवाज दी, गुलाम ने अमीरुल मोमिनीन, अमीरुल मोमिनीन, अमीरुल मोमिनीन। हजरत उमर उस वक्त पेशाब कर रहे थे। उनको गुस्सा आया, कमीना अमीरुल मोमिनीन, अमीरुल चिल्लाता चला जा रहा है। वो जल्दी से निकले और उधर आए और अपने गुलाम, इधर क्या आवाज दे रहा, पकड़ा और कान मरोड़ दिया कस के। यस, हट, चल उधर बैठ। उस गुलाम ने सिर्फ इतना कहा, अमीरुल मोमिनीन, मैं आपका खादिम हूँ, आपका गुलाम हूँ। आपने मेरा कान जो मरोड़ा है, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कोई गलती नहीं की है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपने जायज़ सही वजह से, सही रीज़न की वजह से आपने मेरा कान मरोड़ा है तो ठीक है, लेकिन एक बार गौर कर लेना कि आपने मेरा कान सही मरोड़ा या गलत, और कुछ नहीं। इतना कहा। हज़रत उमर ने कहा, जब तुझे मालूम था कि मैं इस्तिंजा कर रहा हूँ, पेशाब कर रहा हूँ, तो तू अमीरुल मोमिनीन, अमीरुल मोमिनीन क्यों चिल्ला रहा था? उसने कहा, अमीरुल मोमिनीन, उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, अगर मुझे मालूम होता कि आप फला जगह बैठ कर इस्तिंजा कर रहे हैं, पेशाब कर रहे हैं, तो मैं आपको नहीं बोलता। मैं इतना पागल नहीं हूँ कि देख लूँ कि कोई आदमी पेशाब कर रहा और उसके बावजूद भी चिल्लाता रहूँ। मुझे मालूम है कि बगैर इस्तिंजा किए हुए कोई आ ही नहीं सकता है, तो मैं क्यों चिल्लाता? मुझे नहीं मालूम था। हज़रत उमर ने कहा, तुम ठीक कह रहे हो, इधर आओ। जितनी ज़ोर से मैंने तुम्हारा कान मरोड़ा है, तुम भी मेरे कान को उतनी तेज़, उतनी सख्ती के साथ तुम भी मरोड़ लो। उसने कहा, अमीरुल मोमिनीन, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, हमने आपको माफ़ कर दिया। हज़रत उमर कहते हैं, नहीं, अब तो मैं इस कान को मरोड़ कर अपना बदला लेना होगा। उसने कहा, मैंने माफ़ कर दिया। कहा, नहीं, तुम मुझे इसलिए माफ़ कर रहे हो क्योंकि मैं तुम्हारा मालिक हूँ, मैं तुम्हारा आका हूँ, तुम मेरे गुलाम हो, इसलिए मेरे डर से तुम माफ़ कर रहे हो। उसने कहा, मैं अल्लाह के लिए आपको माफ़ कर रहा हूँ। कहा, नहीं नहीं, मैं इंतकाम दूंगा, तुम अपना बदला ले लो। जब हज़रत उमर ने ज़िद की तो उसने कान मरोड़ दिया।
हज़रत उमर को मालूम था कि मैंने इसका कान कितनी तेज़ मरोड़ा। कहा और तेज़, और तेज़। नहीं, अभी भी तुम रियायत कर रहे हो, और तेज़। जब हज़रत उमर को लगा कि हाँ इतना तेज़ मैंने इसका कान ऐंठा होगा, तो हज़रत उमर फारूक कान को ऐंठवाते जा रहे हैं और कहते जा रहे हैं, आए उमर देख ले तेरी औकात क्या है, आए उमर देख ले तेरी औकात क्या है, तेरी हैसियत क्या है। एक मामूली गुलाम तेरा कान मरोड़ रहा है और तू अपने आप को अमीरुल मोमिनीन समझ रहा है, अपने आप को हाकिम समझ रहा है, अपने आप को अमीरुल मोमिनीन तसव्वुर कर रहा है। इस तरीके से जुमले कह कह कर अपने तकब्बुर को खत्म करते थे कि तकब्बुर हमारे अंदर ना आ जाए। एक मामूली गुलाम तुम्हारा कान पकड़ के ऐंठ रहा है और तुम अपने आप को अमीरुल मोमिनीन समझ रहे हो। ये इस्लाम की तालीमात के असरात थे जो सहाबा किराम की जिंदगी पर मुरतब हुए। मेरे भाइयों, एक हल्का सा कान मरोड़ दिया तो उसका भी बदला दे रहे हैं। हमने कितने लोगों पर जुल्म किए हैं, कभी उनकी अमानतों को वापस करने की कोशिश की है, कभी आपने माफ़ी मांगने की कोशिश की है। याद रखना, मौलाना जर्जीस 15-16 साल के बाद इस लाल बथानी में आए हैं। 16 साल के बाद हम जो आए हैं आपकी इस बस्ती में, 15 साल के बाद, 15 साल के बाद, 15 साल पहले जिन्होंने मेरा प्रोग्राम सुना था और 15 साल के बाद आज जो प्रोग्राम सुन रहे हैं मेरा, ये 15 साल की जर्जीस की ज़िंदगी चीख चीख कर ये कह रही है कि आए जर्जीस, तू अपनी ज़िंदगी के 15 साल कम कर चुका है। अल्लाह ने तेरी ज़िंदगी में जितने दिन लिखे थे, अब उन दिनों में तू 15 साल कम कर चुका है। जिन लोगों ने 15 साल के बाद आज मेरी तकरीर सुन रहे हैं, उनकी ज़िंदगी चीख चीख कर कह रही है कि वो भी अपनी ज़िंदगी के 15 साल कम कर चुके हैं। तुम्हारी और मेरी ज़िंदगी ये चीख चीख कर कह रही है कि जर्जीस और आए लाल बथानी वालों, तुम 15 साल अपनी कब्र के करीब हो चुके हो, तुम अपने असली मंजिल कब्र के करीब जा चुके हो। अब तुम्हारे और कब्र के दरमियान ज्यादा फासला नहीं, उस दूरी में 15 साल की कमी हो चुकी है। नहीं, इससे भी बढ़कर एक और बात, 2 ही ठिकाने हैं हमारे और आपके, या तो हम और आप जन्नत में जाएंगे या जहन्नम में, बस। तीसरा कोई ठिकाना नहीं। किसी से भी पूछ लो, तीसरा कोई ठिकाना है? नहीं, 2 ही ठिकाने, जन्नत या जहन्नम। हम और आप, या तो जन्नती या जहन्नमी। अल्लाह के यहाँ हिसाब किताब पूरे उतरे, जन्नती, नाकाम हो गए तो जहन्नमी। मैं अब एक बात और कह रहा हूं, 15 साल की ये जिंदगी चीख चीख कर कह रही है, लाल बथानी वालों तुम्हारी भी और जर्जीस मेरी भी, कि तुम जन्नत या जहन्नम के और इतने करीब हो चुके हो कि 15 साल का अरसा कम हो चुका है। तुम या तो अपनी जन्नत के करीब हो या अपनी जहन्नम के। जन्नत के आसार तो दिखाई नहीं दे रहे हैं, जहन्नम के आसार तो बिल्कुल जाहिर नज़र आ रहे हैं। जन्नत के आसार कैसे नज़र आ जाए? हज़रत उमर फारूक, जिनको अल्लाह के नबी ने इसी दुनिया में जन्नत की बशारत दी थी, उमर तुम जन्नती, लेकिन वो भी कहते हैं कि आसमान से अगर कोई फरिश्ता पुकार कर ये कहे कि इस दुनिया के सारे लोग जन्नत में जाएंगे, कोई फरिश्ता पुकार के कहे कि सब जन्नती, पूरी दुनिया जन्नती, सिर्फ एक इंसान जहन्नम में जाएगा, एक आदमी जहन्नम में जाएगा। हज़रत उमर कहते हैं अगर फरिश्ता ये कहते कि सब जन्नती एक जहन्नमी, तो मैं ये समझूंगा कि जहन्नम में जाने वाला वो एक जहन्नमी कहीं मैं तो नहीं। ये उमर फारूक का हाल है। फिर हम और आप कैसे सो जाते हैं अपने बिस्तर पर ये सोच कर कि हम तो जन्नत में जाएंगे, हम जन्नती हैं। हमने कैसे ये तसव्वुर कर लिया कि हम मरेंगे तो हम जन्नत के अंदर जाएंगे? ये तसव्वुर हमारे दिलो दिमाग में आ कैसे गया? और जब ये यकीन नहीं है कि हम जन्नत में जाएंगे या जहन्नम में, फिर हमें हंसी कैसे आ जाती है, हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट कैसे आ जाती है? हम एक दूसरे से हंस और मजाक, हंसी का खेल कैसे खेल लेते हैं और मजाक कैसे कर लेते हैं। अल्लाह के नबी जब जहन्नम का दौरा करके आए, मेराज से वापस आए, जन्नत और जहन्नम देखकर आए, इस दुनिया में आए, तो फरमाते हैं लौ तअलमूना मा अअलम लज़हिबतुम कलीलन व लबकैतुम कसीरा। लोगों, मैंने जहन्नम के जो अज़ाब का मंजर देखा है, अगर मैं तुम्हें बता दूं,
अगर तुम जान जाओ जहन्नम में क्या क्या अजाब है, जो मैं देख कर आया हूं, जो मैं जानता हूं जहन्नम के बारे में, अगर वो तुम्हें मालूम हो जाए, लज़हिक्तुम कलीलन व लबकैतुम कसीरा, तो जिंदगी भर तुम रोते रोते गुजार दोगे, हंसना छोड़ दोगे, हंसना भूल जाओगे, और रोते रोते तुम्हारी जिंदगी गुजर जाएगी, हंसोगे कम और रोगे ज्यादा। ये सूरत हाल है हमारी। हमें नींद कैसे आ रही है, कैसे हम आराम से अपने बिस्तर पे सो जाते हैं, और कैसे हमारी हिम्मत हो जाती है एक दूसरे के ऊपर जुल्म करने की। इमाम कायनात फरमाते हैं, अल्लाह के नबी ने, कि तुम अपनी जिंदगी में एक जमाना ऐसा भी देखोगे कयामत से पहले, और ईमानदारी से बताना ये है कि नहीं। युस्बिहुर रजुलु मुमिनन व युमसी काफिरन व युमसी मुमिनन व युस्बिहु काफिरन यबीउ दीनहु बिइरज़िम मिनद दुनिया। अब सुनिए, तुम एक आदमी को देखोगे, आज ऐसा हो रहा है, अरे ये लोग जो जा रहे हैं, ये बड़े मियाँ को जाने तो जल्दी निकल ले, ये सब शुगर के मरीज़ हैं, बैठ जाएंगे पहले, फिर डिस्टर्ब करेंगे उठने को। और अभी जिसको उठना उठ जाओ यार, बीच में उठते तो थोड़ा डिस्टर्ब होता है। हमें सुबह को देखोगे कि एक आदमी मोमिन होगा, उठेगा, वुजू बनाएगा, फजर की नमाज पढ़ने जाएगा, फजर की नमाज के बाद कुरान की तिलावत करेगा। युस्बिहुर रजुलु मुमिनन, तुम देखोगे कि एक आदमी सुबह ईमान की हालत में करेगा। ईमानदारी के साथ बताइएगा ये ज़माना है कि नहीं। आदमी सुबह सवेरे हालत ईमान में उठेगा, सुबह फजर में वुजू बनाएगा, नमाज पढ़ेगा, कुरान की तिलावत करेगा। युमसी काफिरन, लेकिन सूरज डूबने से पहले पहले, शाम होने से पहले पहले वो काफिर हो जाएगा। वयुमसी मुमिनन युस्बिहु काफिरन, शाम को मगरिब की नमाज पढ़ेगा, कुरान पढ़ेगा, ईशा की नमाज पढ़ेगा, ईमान की हालत में रात गुजारेगा, पूरी पूरी रात ईमान की हालत में गुजारेगा, दुआ पढ़ के सोएगा, लेकिन सुबह उठेगा तो वो काफिर होगा। क्यों? यबीउ दीनहु बिइरज़िम मिनद दुनिया, वो दुनिया के चंद सिक्के हासिल करने के लिए, दुनिया के चंद रुपयों के लिए, दुनिया के चंद टुकड़ों के लिए अपने दीन को बेच देगा। हमने कितने दाढ़ी वाले देखे हैं और जर्जिस हमने अपनी आंखों से देखे हैं। सुबह आदमी नमाज पढ़ा है, रोजा भी रखा है, हाँ नफली रोजे से भी है, नमाज भी पढ़ा है, हाँ उसको कोई टिकट मिल गया है, सरपंच का टिकट मिल गया है, मुखिया का चुनाव लड़ रहा है, या चेयरमैनी का या एमएलए का टिकट उसको मिला है, मुसलमान है, नाम उसका मोहम्मद से शुरू हो रहा है, सब कुछ है, नमाज पढ़ता है, कुरान की तिलावत भी करता है, फजर में तो ऐसे उठा, लेकिन शाम होने से पहले पहले हमने देखा है कि वो गैर मुस्लिमों के वोट पाने के लिए अपने चेहरे पर टीका भी लगा लेता है, मंदिर में भी चला जाता है और मूर्ति के ऊपर वो फूल और माला भी चढ़ा लेता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, यबीउ दीनहु बिइरज़िम मिनद दुनिया, सुबह उठेगा तो मोमिन होगा, शाम होने से पहले पहले, सूरज डूबने से पहले पहले काफिर हो जाएगा। वो अपने दीन को दुनिया के चंद टुकड़ों में बेच देगा। देख लो, अपने इलाकों में देख लो, आसपास के एरियो में देख लो, ऐसा मंजर आप एक नहीं 50 जगह मिल जाएगा। और लोग क्या, अरे साहब हिंदुस्तान में रहना तो क्या, हम क्या हिंदू नेता लोग क्या रमज़ान के महीने में टोपी नहीं लगाते हैं? तो आप क्या चाहते हैं कि वो कर रहे हैं तो हम भी वही करें? हमारा मुल्क, हमारा देश और हमारे मुल्क का कानून अपने मज़हब पर अमल करने की हमें पूरी इजाज़त देता है। हाँ, दूसरों के मज़हब से हमें नफ़रत नहीं होनी चाहिए, लेकिन आप इस हद तक गिर जाएं कि हालत ईमान में उठें और शाम होते होते आप उसी रंग में रंग जाएं।
सूरत हाल आप देख रहे हैं ज़रा। मुंबई हाई कोर्ट, महाराष्ट्र हाई कोर्ट और आप उड़ीसा हाई कोर्ट वगैरह के रिकॉर्ड उठा के देखें और वहाँ की सरकारों के नियम और कानून देखें तो आपको पता चलेगा कि ये क्या प्लानिंग हो रही है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये कानून पास कर दिया है कि जितने भी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ हैं, मेडिकल वगैरह हैं, उनमें अल्पसंख्यक में सबसे ज़्यादा मुसलमान ही हैं। ईसाई और यहूदी और मुसलमानों सब अल्पसंख्यक में आते हैं, लेकिन निशाना हमारे ऊपर है। अल्पसंख्यक लड़कियों को 50% एडमिशन दिया जाए। मैं पूछना चाहता हूँ कि आपको हम मुसलमानों की लड़कियों की इतनी फिक्र क्यों हो रही है? 50% का कोटा छोड़ दो, 10% का कोटा ही हमारे मुसलमान लड़कों के लिए क्यों नहीं रख देते हो? मुसलमान लड़कों के लिए कोई कोटा नहीं। यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, नौकरियों में लड़कियां अल्पसंख्यक यानी मुस्लिम लड़कियां 50%। और ऐसा कब हुआ? जब नागपुर में एक मीटिंग हो गई। और नागपुर में मीटिंग किसकी होती है बताने की ज़रूरत नहीं है, समझ गए होंगे आप। जब मीटिंग हो गई और उस मीटिंग में ये तय कर दिया गया कि अब मुसलमान लड़कियों को स्कूलों में ज़्यादा से ज़्यादा एडमिट करो और गैर मुस्लिम लड़कों को ज़्यादा से ज़्यादा छूट दे दो, और वो लड़के इन लड़कियों के साथ दोस्ती करें और दोस्ती प्यार और मोहब्बत में बदल जाए, और प्यार और मोहब्बत में बदलने के बाद ये दोनों लड़का लड़की कोर्ट मैरिज करें और 2 बच्चे 3 बच्चे पैदा करने के बाद इन लड़कियों को छोड़ दिया जाए आवारा, और लड़के जो पैदा हों बच्चे उनको अपने पास रख लिया जाए, और लड़कियों को जो आई हैं उनको धक्के देके भगा दिया जाए। ये प्लानिंग जब हो चुकी उसके बाद यूनिवर्सिटी में 50% कोटा दे दिया जा रहा है। और कुछ ना आकिबत अंदेश आज भी महाराष्ट्र की सरजमीन पर जो मुस्लिम नेता लोग हैं, मुस्लिम लीडर, गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है हमारी लड़कियों के लिए। ये उन्हीं के दलाल होते हैं। आपने लड़कों के लिए कोशिश क्यों नहीं की? सोचो आप। और बंगाल की एक लड़की, एक औरत, हम नहीं नाम लेंगे, एक हाजी की बेटी, समझ गए ना? बस एक इंटरव्यू में आके क्या बोलती है कि इस्लाम इतना तंगदिल नहीं है कि एक गैर मुस्लिम लड़के के साथ शादी करने पर वो हमें इस्लाम से निकाल दे। और अभी हाल ही में इंटरव्यू क्या आया, उसने अपने पुराना वाला आदमी छोड़ दिया, अब एक नए लड़के के साथ रंगरलियां मनाई और उसका एक बच्चा भी उससे पैदा हुआ। उससे पूछा शादी कब करेंगी? उसने कहा शादी की क्या ज़रूरत है, हम लोग प्यार और मोहब्बत के साथ रह रहे हैं, बस हम लोगों की ज़िंदगी सही गुजर रही है, बस गुजर रही है। तुम्हारे बयान से मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन तुम ये कहो कि इस्लाम इसको बुरी नज़र से नहीं देखता, हमें इस जुमले पर एतराज़ है। बस तुम नंगा नाच नाचो, नंगी होकर घूमो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे ऊपर, लेकिन जब इस्लाम से जोड़ने की कोशिश करोगी, अपने इस घिनौने किरदार को, इस कैरेक्टर को जब इस्लाम से जोड़ोगी, तो हम मुदाफ़ियत के लिए अपनी आवाज़ उठाएंगे। इसके लिए चाहे मीडिया हमें नंगा करे, चाहे जो भी करे, हम सब की सुनेंगे, लेकिन हम इस्लाम की आवाज़ को बुलंद करेंगे और बताएंगे कि गलत क्या है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह, बात यहाँ से निकलती है। और अल्लाह के हज़रत उमर फ़ारूक की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि एक चरवाहे के अंदर भी अल्लाह का ये डर है, अल्लाह का ये खौफ है। दूसरे दिन आते हैं और उसके मालिक को हुक्म देते हैं कि अपने ग़ुलाम को लेकर दरबार में आओ।
गुलाम का मालिक अपने गुलाम को लेकर दूसरे दिन उमर फारूक के दरबार में जाता है। गुलाम ने देखा, ये तो कल हमें जंगल में मिले थे, आज हमें डंडे मारेंगे, कोड़े मारेंगे, कल हमने इनको बकरी नहीं बेची, कल ही हमसे एक बकरी मांग रहे थे, और आज ये तो अमीरुल मोमिनीन है, ये तो अमीरुल मोमिनीन है। हज़रत उमर फारूक ने मालिक से कहा कि तुम्हारा ग़ुलाम मैं ख़रीदना चाहता हूँ, बताओ कितने में बेचोगे। उसने कहा अमीरुल मोमिनीन मेरा ग़ुलाम बड़ा नेक है, अल्लाह वाला, मैं इसको नहीं बेच सकता। हज़रत उमर फारूक ने कहा देखो इसको मुझे ज़रूरत है, मैं तुम्हें इसकी डबल कीमत दूंगा, जो लोग इसकी कीमत दे रहे हों उससे डबल कीमत मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन मुझे इस ग़ुलाम की ज़रूरत है। मालिक को लालच आ गया कि जब डबल कीमत मिल रही है तो इसको दे दो, हम इतने में तो 2 ग़ुलाम ख़रीद लेंगे। डबल कीमत लेकर हज़रत उमर फारूक ने उस ग़ुलाम को ख़रीद लिया। अब उस ग़ुलाम का डर और बढ़ गया कि अब तो मैं उमर फारूक का ग़ुलाम हो गया, अब ये मुझे कल की सज़ा न दें, कहीं मारे नहीं। हज़रत उमर फारूक उनको अपने घर पे लाते हैं। ग़ुलाम बराबर डरता जा रहा है, ये वही चरवाहा है जो कल बकरी चरा रहा था, अब इसके दिल में डर पैदा होता चला जा रहा है। हज़रत उमर उसको खजूर खिलाते हैं, पानी पिलाते हैं और कहते हैं कि मैंने तुम्हें तुम्हारे मालिक से ख़रीद लिया है और अब मैं तुम्हें आज़ाद कर रहा हूँ, जाओ, तुम मेरे ग़ुलाम नहीं हो, मैंने तुम्हें आज़ाद कर दिया है। जानते हो मैंने तुम्हें क्यों आज़ाद किया है? तुम उस आदमी के ग़ुलाम थे, ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजारते तो तुम अल्लाह की इबादत नहीं कर सकते थे, तुम्हें फ़र्ज़ नमाज पढ़ने का मौका मिलता, फिर ग़ुलाम की तुम बात मानते इसलिए तुम्हें इबादत करने का मौका नहीं मिलता। अब तुम्हें इबादत का मौका ही मौका है। कल तुमने ये कहा था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को क़यामत के दिन में क्या जवाब दूँगा, इस जुमले की वजह से आज तुम्हें आज़ादी मिल गई है, इस कलमे ने तुम्हें आज़ादी दी है। अगर इसी तरीके से अल्लाह से डरते रहे तो इंशाअल्लाह क़यामत के दिन अल्लाह ताला तुम्हें जहन्नम से भी आज़ादी दिला देगा। अगर इसी तरीके की तुम्हारी ज़िंदगी गुजरती रही तो तक़वे वालों को इनाम मिल जाता था, जो अल्लाह से डरते थे उसको अमीरुल मोमिनीन इनाम देते थे। मेरे भाइयों, आज हमने किसी अल्लाह से डरने वाले को इनाम दिया? किसी नेक और मुत्तकी आदमी को देखा तो कभी हिम्मत पड़ी कि हम उसको कुछ मदद कर दें? कभी हमारी हिम्मत नहीं पड़ती कि हम इसकी कुछ मदद करें। क्यों? मदद करने की हिम्मत नहीं पड़ती। आपने देखा होगा एक लड़का है, उसका बाप इंतकाल कर चुका है, उसके पास 1 बीघा ज़मीन है। अब देखिए मैं आपको कहाँ ले जा रहा हूँ। उसके पास 1 बीघा ज़मीन है, 1 बीघा ज़मीन है, लेकिन अचानक उसकी माँ को कैंसर होता है, बाप उसका इंतकाल कर चुका है, उसके पास बस 1 ही बीघा ज़मीन है, उसकी माँ का इलाज होना है, इलाज के लिए उसको अपनी ज़मीन बेचना पड़ रही है। उस ज़मीन की कीमत 2 लाख है। हम गांव के सरपंच हैं, हम गांव के मुखिया हैं, हम गांव के पैसेदार हैं, हम गांव के अमीर आदमी हैं, हमारी नज़र ख़राब है, हम उस ज़मीन को ख़रीदना चाहते हैं, हमारे घर से लगी हुई है वो ज़मीन और हमें मालूम है कि ये बेचेगा क्योंकि इसकी माँ बीमार है। ऐसा है कि नहीं? आजकल ऐसा है ना? 2 लाख की ज़मीन, हमें मालूम है उसकी कीमत 2 लाख की है, लेकिन अब हमें मालूम है कि उसका बाप नहीं है, माँ बीमार है, वो इलाज कराएगा और इलाज के लिए उसको ज़मीन बेचना पड़ेगी, लेकिन अब तो वो ज़मीन कम दामों में भी बेचेगा। अब हमें उम्मीद है कि 1.5 लाख में मिल जाए। वो आदमी आता कहता कि भाई आपके घर से लगी हुई है, मेरी ज़मीन है, मैं इसको बेचना चाहता हूँ। आपने कहा नहीं आया, मुझे ज़रूरत नहीं है साहब, मेरी माँ की तबीयत ख़राब है, मैं उसके इलाज के लिए टाटा हॉस्पिटल जाऊँगा, बम्बई, मैं पटना में जा रहा हूँ, मैं इसका इलाज कराना चाहता हूँ, मेरी ज़मीन की कीमत 2 लाख रुपए है, तुम ले लो। ये आदमी कहता है नहीं साहब, मुझे ज़रूरत ही नहीं है, और अगर तुम्हें देना ही है तो 1.5 लाख की दे दो, 1 लाख की दे दो। अभी तो ज़मीन की कोई कीमत ही नहीं, लॉकडाउन के बाद ज़मीन की कीमत बढ़ी कहाँ रही है, हालात ऐसे ही हैं, मजबूर आदमी है बेचारा। उसने कहा ठीक है लाओ, 2 लाख का माल है, 1.5 लाख दे दो। आपने 1.5 लाख रुपए उसको दे दिए और ज़मीन ले ली। अल्लाह की कसम 2 लाख की ज़मीन
उसकी मर्जी के बावजूद जो 1.5 लाख की ली है, इस 1.5 लाख के लेने के बावजूद उसने चाहे जैसे दी हो, उसकी रजामंदी के बावजूद आपने जो 1.5 लाख में खरीदी है, आप इसके बावजूद भी डकैत कहलाएंगे, आप बेईमान कहलाएंगे, आप यतीम का हक मारने वाला कहलाएंगे, आप मजबूर की मजबूरी का फ़ायदा उठाने वाले कहलाएंगे। अल्लाह के यहाँ समाज में तो ये होगा, नहीं साहब वो 1.5 लाख में तैयार था, उसने दे दी, इसने ले ली, वो तो तैयार था। काजी शुरैह एक घोड़ा खरीदना चाहते थे, बाजार में जाते हैं, घोड़ा देखते हैं, पूछते हैं घोड़े वाले ये घोड़ा कितने का है? उसने कहा 400 दिरहम का। काजी शुरैह ने कहा क्या मैं इसको ज़रा चला कर देख लूँ? उन्होंने कहा देख लो। काजी शुरैह उस घोड़े पर बैठते हैं और जाते हैं, थोड़ी दूर चल के वापस आते हैं और कहते हैं घोड़े वाले सच बता कि तू किस मजबूरी में घोड़ा बेच रहा है? उसने कहा मुझे कोई मजबूरी नहीं है। कहा कि फिर तू इतना अच्छा घोड़ा 400 दिरहम में क्यों बेच रहा है? तेरा घोड़ा चलाकर मैंने देखा तेरा घोड़ा 400 नहीं बल्कि 500 दिरहम के लायक है। उसने कहा काजी साहब आप काजी हैं, हज़रत अली ने आपको जज बनाया है, मेरे कीमत 400 मांगी है, अगर आपको 500 दिरहम का लगता है तो 500 दे दीजिए, वरना मेरी तरफ से खुशी से 400 हैं, अगर आप 500 देना चाहें तो मुझे क्या एतराज़ होगा? काजी शुरैह कहते रुकिए एक मरतबा और चला कर देखता हूँ। उस घोड़े को उन्होंने दोबारा चलाया और आकर कहते आए अल्लाह के बंदे सच सच बता तुझे क्या मजबूरी है? उसने कहा मुझे कोई मजबूरी नहीं है। उसने कहा मुझे कोई मजबूरी नहीं है। कहा फिर तू इतना अच्छा घोड़ा 500 दिरहम में क्यों दे रहा है? उसने कहा 500 में नहीं 400 में दे रहा हूँ, आप 500 देना चाहें तो ठीक है। कहा नहीं ये 500 से भी ऊपर बल्कि 600 दिरहम का घोड़ा है तेरा। उसने कहा काजी साहब मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, मेरी तरफ से 400 है, आप मज़ीद अगर और देना चाहें तो मेरे कुछ काम आ जाएगा, वरना मेरी तरफ से कीमत 400 है। काजी शुरैह कहते हैं रुक जाओ एक मरतबा और देखता हूँ। एक मरतबा और चक्कर लगाते हैं और आकर कहते हैं मेरा दिल अंदर से कहता है कि तू किसी मजबूरी में घोड़ा बेच रहा है, तेरा घोड़ा 700 दिरहम के लायक है, तू इसको 400 में क्यों दे रहा है? उसने कहा मैं कुछ नहीं कहूँगा। काजी शुरैह कहते हैं क्या एक चक्कर और लगा लूँ? एक चक्कर और लगा कर आते हैं और अपने जेब से 800 दिरहम निकालते हैं और कहते हैं कि तेरा घोड़ा 400 नहीं 800 दिरहम के लायक है। उसने कहा काजी साहब मुझे सिर्फ ज़रूरत 400 दिरहम की है, 400 दिरहम की है जो मेरे बेटे के इलाज में काम आएगी। काजी शुरैह समझ गए ये मजबूरी में बेचारा बेच रहा था और काजी शुरैह ने उस घोड़े की सही कीमत लगाई और 800 दिरहम दिए। मेरे भाइयों कभी आपको ऐसा भी हुआ है कि एक आदमी जिसकी माँ बीमार है 2 लाख की ज़मीन वो बेच रहा है, कभी आपने सोचा कि चलो 2 की जगह 2.25 दे दो, चलो 2.5 दे दो, बेचारा अपनी माँ के इलाज में काम कर लेगा, हमारी ज़मीन तो 5-6 साल में और कीमत बढ़ ही जाएगी लेकिन इसका तो कम से कम माँ का इलाज हो जाएगा। कभी 2 लाख की ज़मीन को 2,25,000 में लेने की कोशिश की आपने? कभी 2.5 लाख देने की कोशिश की आपने? नहीं, 2 लाख की ज़मीन को 1.5 लाख में लेने वाले तो हज़ारों मिल जाएंगे। ये खून चूसने वाले जालिम लोग हैं और जालिमों की दास्तानें भरी पड़ी है, जालिमों की कहानियां भरी पड़ी है। मेरे भाइयों अल्लाह के यहाँ मजबूर की मजबूरी का फ़ायदा उठाने का भी आपको हिसाब देना पड़ेगा, आप बच नहीं सकते अल्लाह के यहाँ इस अज़ाब से। हमने कभी तसव्वुर किया है, कभी सोचा है किसी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं? आज हम ये वाकयात हमें चीख चीख कर क्या बतला रहे हैं? कभी इन वाकयात की तरफ हमने नजर डाली है? और आओ तारीख का एक ऐसा वाकया मैं आपके सामने रखना चाहता हूं हजरत उमर फारूक की जिंदगी से कि आप ताज्जुब करेंगे। हजरत उमर फारूक का बच्चा बाहर सड़क पर खेल रहा है दूसरे बच्चों के साथ। कितना छोटा बच्चा था, 4-5 साल। और सामने ऑफिस है बैतुल माल, और बैतुल माल के ट्रेजी कौन है, खजांची कौन है? हजरत अबू मूसा अशरी रजी अल्लाह ताला अन्हु। हजरत अबू मूसा अशरी, हजरत अबू मूसा अशरी बाहर निकलते हैं बैतुल माल के ऑफिस से
देखते हैं कि कुछ बच्चे बाहर खेल रहे हैं और वो दुकान से कोई चीज़ खरीद कर खा रहे हैं, लेकिन उमर फारूक का बच्चा कुछ नहीं खा रहा है। बाहर जब निकलते हैं तो 1 दिरहम पड़ा है, सड़क पर 1 दिरहम पड़ा हुआ है। 1 दिरहम 1 रुपया, मान लो आज के हिसाब से 1 रुपया। 1 दिरहम ज़मीन पर पड़ा, उसको उठा लिया। ये दिरहम किसका होगा पता नहीं। वो दिरहम हज़रत उमर फारूक के बेटे को दे दिया, लो बेटा ये लो, ये बच्चे कोई चीज़ खा रहे हैं, तुम भी खा लो। बच्चे ने 1 दिरहम खाया नहीं है, वो 1 दिरहम मुट्ठी में बांध लेता है, मुट्ठी को कस के पकड़ लेता है और वो दिरहम लेके आगे बढ़ जाता है और सीधे अपने घर पे आ जाता है। वो दिरहम लेकर सीधे अपने घर पे आ जाता है। हज़रत उमर फारूक की नज़र जब उस बच्चे के ऊपर पड़ती है, बाप की नज़र पहली नज़र में पहचान गया, एक हाथ खुला एक हाथ बंधा। बेटे ये मुट्ठी क्यों बंद है, खोलो। जैसी बच्चे ने मुट्ठी खोली तो उसमें से 1 दिरहम ज़मीन के ऊपर गिर गया। हज़रत उमर फारूक ने वो 1 दिरहम उठाया और उठाने के बाद कहा, मेरे बेटे सच बताओ ये 1 दिरहम तुम्हारे पास कहाँ से आया। बीवी से पूछा कि तुमने दिया, कहा नहीं मैंने नहीं दिया। कहा मैंने भी नहीं दिया। बेटा कहाँ से आया। कहा बैतुल माल के बाहर में खेल रहा था, अबू मूसा अशरी को ज़मीन पर पड़ा हुआ मिला चाचा को, और अबू मूसा अशरी चाचा ने ये 1 दिरहम को उठाकर ज़मीन से मुझे दे दिया कि और बच्चे चीज़ें खा रहे हैं, तुम भी बेटा कुछ खा लो। मैंने खाया नहीं है। अरे अब्बू घर में 1-2 दिन से चूल्हा नहीं जला, तो मैंने सोचा कि 1 दिरहम मेरे घर में काम आ जाएगा। हज़रत उमर फारूक कहते हैं, बेटे तुमने बहुत अच्छा किया, ये दिरहम लेकर तुम घर आ गए। फिर वो 1 दिरहम 10-20 बीघे ज़मीन पर नाजायज़ कब्जा करने वालों, भू माफिया बनने वालों, गुंडागर्दी करने वालों, इस वाक़े की रोशनी में अपने आप को तलाश करो कि हम कौन हैं। अबू मूसा अशरी के पास 1 दिरहम लेकर हज़रत उमर आते हैं और वो 1 दिरहम रुपया, 1 दिरहम जो लोहे का सिक्का था, इस सिक्के को उठाकर हज़रत अबू मूसा अशरी के सर पे मारते हैं। वो तो अच्छा हुआ कि उनके सर पे पगड़ी बंधी हुई थी, वरना सर फट जाता। वो 1 दिरहम उनके सर पे मारते हैं, पगड़ी पे लगता है, लेकिन इतनी ज़ोर से मारा था कि पगड़ी के ऊपर से भी वो 2 दिरहम का असर उनके सर में होता है, यानी उनको उसकी हल्की सी चोट का असर सर के अंदर महसूस होता है। हज़रत अबू मूसा ने कहा, क्या हुआ अमीरुल मोमिनीन। हज़रत उमर ने क्या जुमला कहा, उस जुमले पर गौर करो। कहा, अबू मूसा क्या जहन्नम में दाखिल करने के लिए, जहन्नम रसीद करने के लिए, जहन्नम में पहुंचाने के लिए तेरी नज़र उमर के ख़ानदान पर और उमर के घर पर ही पड़ी थी, कोई और तेरी नज़र में नहीं आया, तेरी नज़र में कोई और नहीं जमा। क्या जहन्नम पहुंचाने के लिए तेरी नज़र उमर के घर पर ही पड़ी थी। 1 दिरहम, और 1 दिरहम के बारे में क्या कह रहे हैं, क्या जहन्नम भेजने के लिए तेरी नज़र